और मनुस्मृति का विरोध ये राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, या देश के विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज नहीं कर रहा है। इस पूरे देश ने हमेशा से मनुस्मृति का विरोध किया है, और मनुस्मृति का विरोध करने का ही नतीजा है कि आज देश संविधान से चलता है। भाई साहब, ये अभी मुक्तेश्वरानंद, इनके लिए तो खुद आवाज़ उठा दी थी। जैसे ही इन्होंने महाकुंभ के ऊपर सवाल उठाए थे, तो इन्हीं के दोस्त जो शंकराचार्य थे, और इन्हीं के जो पीठाधीश्वर थे, इन्हीं के जो महामंडलेश्वर थे, इन्हीं के जो सनातन के ठेकेदार थे, उन्होंने तो इन्हीं के महामंडलेश्वर होने पर भी और इनके पीठाधीश्वर होने पर भी आपत्ति जता दी थी। लगातार जिस मनुस्मृति को लेकर देश भर में बहुजन लोग विरोध करते आए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाया, लेकिन आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। शंकराचार्य पे, शंकराचार्य हो या जो भी कोई व्यक्ति हो, अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करता है कि देश के अंदर मनुस्मृति सबसे ज़्यादा लागू होनी चाहिए, देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलता रहेगा, तो इस तरीके के बयान देने वाले, चाहे वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हो या कोई और शंकराचार्य हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े राजनेता हो, अगर कोई मनुस्मृति की बात करेगा, मनुवाद विचारधारा की बात करेगा, तो उसके ऊपर तो यूएपीए लगाकर तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे। अगर हिंदू धर्म में रहना आपको तो मनुस्मृति को मानना होगा ना। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मनुस्मृति को मानकर हिंदू होंगे? हिंदू धर्म के कौन से किताब? मनुस्मृति खुद ग्रंथ है अपना। मैंने खुद उपनिषद पढ़ा है, मैंने खुद जो है चारों वेद पढ़ रखे हैं, यजुर्वेद पढ़ रखा है, सामवेद पढ़ रखा है, अथर्ववेद पढ़ रखा है। तो मुझे आप ये बताइए, रामचरितमानस मैंने पढ़ रखी है, उपनिषद की बात कर रहे हैं आप, उपनिषद मैंने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा चाहे कल की अवतार हो और चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे वो महाभारत हो या गीता हो, कहीं नहीं लिखा कि मनुस्मृति को पढ़ने वाला व्यक्ति ही हिंदू होगा। मनुस्मृति सिर्फ एक मंदगढ़ंत, एक ढकोसला है, फर्जी महाराजाओं को महाराजा बनाने के लिए गढ़ा हुआ एक ग्रंथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मनुस्मृति का विरोध ये राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, या देश के विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज नहीं कर रहा है। इस पूरे देश ने हमेशा से मनुस्मृति का विरोध किया है, और मनुस्मृति का विरोध करने का ही नतीजा है कि आज देश संविधान से चलता है। तो फिर शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं इस बात को? क्या वो गलत कह रहे हैं? वो तो हिंदू धर्म के देखिए जानकार हैं और वो पीठासीन है। ये शंकराचार्य चार में से एक हो, या मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरे ही विश्व के अंदर एक ही शंकराचार्य हों, लेकिन गलत बात जो व्यक्ति करेगा उसकी बर्दाश्त नहीं होगी। रही बात ब्राह्मणवाद की, ब्राह्मणवाद चाहे कांग्रेस ही क्यों ना करे, पहले जो है राहुल गांधी भी तिलक लगाकर और मंदिर मंदिर जाते थे, वोट जनेऊ दिखाते थे। तो वोट की राजनीति करने वाला व्यक्ति या फिर ब्राह्मणवाद फैलाने वाला व्यक्ति कोई भी हो, समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। सनातन राहुल गांधी को तो खुद निकाल देना हिंदू धर्म से। देखिए, अब उनको ना मंदिर में कोई पूजा पाठ करवाएगा। अब देखिए, धर्मों से निकालने के लिए भी मठाधीश आने लग गए, पीठाधीश्वर आने लग गए। अभी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले की बात है, जब महाकुंभ चल रहा था, तो पैसा लेकर भी पीठाधीश्वर बनाए गए थे, मठाधीश बनाए गए थे। तो फिर जब महामंडलेश्वर पैसा देकर बन सकता है, पीठाधीश्वर फर्जी बन सकता है, और ये जो आप बता रहे हैं शंकराचार्य, इनकी उपाधि फर्जी मिल सकती है, तो किसका क्या भरोसा है? और एक बात और ध्यान रखिए, धर्म संसद में ये प्रस्ताव पास हुआ राहुल गांधी को निकालने। भाई साहब, ये अविमुक्तेश्वरानंद, इनके लिए तो खुद आवाज उठा दी थी। जैसे ही इन्होंने महाकुंभ के ऊपर सवाल उठाए थे, तो इन्हीं के दोस्त जो शंकराचार्य थे और इन्हीं के जो पीठाधीश्वर थे, इन्हीं के जो महामंडलेश्वर थे, इन्हीं के जो सनातन के ठेकेदार थे, उन्होंने तो इन्हीं के महामंडलेश्वर होने पर भी और इनके पीठाधीश्वर होने पर भी आपत्ति जता दी थी, और ये बताया था कि इन्होंने जो दीक्षा ली है वो कहीं ना कहीं धांधली के तहत दीक्षा ली है। इनके गुरु उस समय नहीं थे, उस गुरु के ना होने के समय में इन्होंने दीक्षा ली है। तो ऐसे पीठाधीश्वर पे जिस पे सवाल उठ रहे हो, ऐसे अविमुक्तेश्वरानंद पे जिस पे पहले से सवाल उठ रहे हो, उन्हीं के लोग सवाल उठा रहे हो, उन्हीं के धर्म के लोग सवाल उठा रहे हो, और उन्हीं की जो टीम के लोग हैं, उन्हीं के जो महामंडलेश्वर हैं, वो सवाल उठा रहे हो, तो उनकी बात का क्या भरोसा कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? किताब का इतना विरोध होता हुआ और इतनी बेकार किताब मानी जाती हो, तो उसको बार बार क्यों याद करते हैं लोग? सबसे पहले पीछे क्यों जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो व्यक्ति मनुस्मृति की बार बार उसके लिए उसकी विचारधारा मनुस्मृति से मिल रही हो, तो उसको सबसे पहले संविधान पढ़ाना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, एक पाठ्यक्रम देना चाहिए कि तुम संविधान पढ़ो। मारता हो तो महिला विरोधी हो गया ना, महिला विरोधी हुआ। और मनुस्मृति, तो ऐसे कानून को हम नहीं मानते और ऐसे कानून का हम विरोध करते हैं, और पूरे देश को विरोध करना चाहिए मनुस्मृति का। और अविमुक्तेश्वरानंद को माफ़ी मांगनी चाहिए, और अविमुक्तेश्वरानंद को कोई ठेका नहीं है कि किसी को भी उठा के वो हिंदू धर्म से बाहर कर दे। के साथ कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना विरोध जताया है, ना कोई इनके खिलाफ एफआईआर करवाई है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से
एक काम करती चली आ रही है कि जो साधु संत हैं, साधु समाज के लोग हैं, उनका सम्मान करती चली आ रही है। और कांग्रेस अभी मुक्तेश्वरानंद को भी साधु मानती है और साधु को भी अपने आप में सोचना चाहिए कि राजनीति में ना पड़े और ऐसे राजनीतिक उथल पथल के बयान ना दें। लेकिन आपको मैं एक बात और श्योर कर दूं, अभी मुक्तेश्वरानंद शायद जो राजनीति से प्रेरित बयान जो देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए बयान देते हैं। वो तो देते ही ना बयान देके, हाँ, कभी जाने जाते हैं। हमला बोलते आप तो क्यों जान रहे हैं? हाँ। आप मुझसे अभी मुक्तेश्वरानंद का सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी मुक्तेश्वरानंद पे जवाब क्यों दिया? क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने कुछ ऐसी बात कह दी ना। बाकी हम किसी और जो शंकराचार्य हैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? आम इंसान तो नहीं है ना, देखिए वो शंकराचार्य है ना, एक देखिए ये भी एक बड़ी उपाधि है ना उनके पास। लेकिन शंकराचार्य की एक पद की गरिमा, उसकी गरिमा उनको रखनी चाहिए, एक मर्यादा है, उस मर्यादा को रखना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ कि हिंदू भी दो तरीके के हो गए कि एक मनुस्मृति मानने वाले, एक संविधान को मानने वाले। मैं भी तो हिंदू पर मैं मनुस्मृति नहीं मानता। देखिए हिंदू तो दो तरीके के हो ही रहे हैं। हाँ। एक हिंदू तो वो है जो गौमूत्र और गोबर का पान करते हैं, और एक धड़ा वो है जो सच्चे सनातनी है, जो आप बैठे हैं, जो और समाज के लोग बैठे हैं, जो बहुजन समाज में भी आते हैं, तमाम समाज में आते हैं, वो हैं असली सच्चे सनातनी, जो कि वेदों को मानते हैं। क्या कभी कहते हैं हम संविधान नया इनका इलाज एक इनका हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये कभी कुछ बात करते हैं। इनका इलाज सीधा है कि इनके ऊपर आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, इनके सवाल उठाना बंद कर दीजिए। हमारा दायित्व बन जाता है जब आप सवाल करते हैं उसका जवाब देना, लेकिन आप इन पर सवाल करेंगे, इनकी परिस्थिति, इनकी मानसिकता ही ये है कि ये सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और जिस राहुल गांधी पर ये सवाल उठा रहे हैं, कल तक तो उनकी प्रशंसा कर रहे थे जब महाकुंभ चल रहा था, तब तक तो मनमोहन सिंह की भी प्रशंसा कर रहे थे, तब तक तो आजम खां की भी प्रशंसा कर रहे थे। यही अभी मुक्तेश्वरानंद थे नहीं, इन्हीं का मुख था, यही शंकराचार्य थे। तो अब इनका पद वही है, अभी इनका मुख वही है, अब ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है, लेकिन इनके सुर बदलते रहते हैं। राहुल गांधी को क्या जरूरत थी संसद में खड़े होकर मनुस्मृति को लेकर उसके खिलाफ में बोलने? राहुल गांधी नहीं, पूरे देश के हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को मनुस्मृति के खिलाफ बोलना चाहिए। जितना हमारे दिलों के अंदर संविधान की गरिमा होनी चाहिए, उतना ही हमारे अंदर मनुस्मृति का विरोध होना चाहिए। नहीं, अभी तक तो जो खासकर बहुजन लोग वो बोलते थे। तो इसलिए जहां समतामूलक शासन नहीं हो सकता, जहां समान अधिकार की बात हो नहीं सकती, जहां संविधान की बात नहीं हो सकती, संविधान को तार तार करने की बात हो, ऐसे चाहे जितने ग्रंथ आ जाएं वो मान्य नहीं होंगे। जब चल रही है तब मनुस्मृति पे इतना जोर दिया जा रहा है, तो कुछ तो अच्छा होगा ना उसमें, इसलिए तो कह रहे हैं साधु संत की मनुस्मृति को मानिए। हाँ, तो अच्छा है। तो एक समाज के लिए जिन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मण। भुजाओं से क्षत्रिय हुए, पैरों से कौन पैदा हुए? शूद्र। तो जब एक व्यक्ति और एक समाज सिर्फ ये अपने आप को जताने में लगा हुआ हो कि हमारा समाज सबसे ऊपर है, हमारा समाज जो भगवान ब्रह्मा है उनके मुख से पैदा हुआ, हमारा समाज ब्रह्मा के जो है भुजाओं से पैदा हुआ, हमारा समाज ब्रह्माओं की नाभि से पैदा हुआ, लेकिन जो बहुजन समाज है, जो असली मूल निवासी है, वो चरणों से पैदा हुआ है, तो ये जताने वाला व्यक्ति तो मनुस्मृति को मानेगा ही और मनुस्मृति की बात करेगा ही। इसका विरोध तो मोहन भागवत भी कर चुके हैं। देखिए, तो मोहन भागवत का स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहता। मोहन भागवत का तो वो तो मुसलमानों की भी तारीफ कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आरएसएस के लोग मुसलमानों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों का विरोध आरएसएस नहीं कर रहा है? क्या आपको लगता है कि जितने भी आरएसएस के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अलावा भी जो इतने इनके प्रकोष्ठ चल रहे हैं या इनके जो दल चल रहे हैं, जो इनके घटक संगठन चल रहे हैं, क्या वो मुसलमानों का विरोध नहीं करते? उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुसलमान जो है हमारे देश का हिस्सा है और सेक्युलर रहना चाहिए। सबका डीएनए एक है, तो कहाँ सेक्युलर है? आप देखिए, तो मोहन भागवत की बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि मोहन भागवत ऐसा जहर बो चुके हैं। अब अगर वो जहर को ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे स्वयं ही, तब भी वो उस जहर को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले कह दिया था। कांग्रेस को क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? कांग्रेस को तो इनके खिलाफ मुकदमा कर देना चाहिए था, तुरंत केस कर देना चाहिए था। रही बात, कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि धर्म मान्य है अपने आप में, मैं कौन सा धर्म स्वीकार करता हूँ ये मेरी मर्जी है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे संविधान ने दी है। अभिव्यक्ति के साथ साथ अपने धर्मों को मानने की आज़ादी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 से मिली है कि मैं अपने धर्म को मानूंगा, मैं अपने धर्म पर चलूंगा, मुझे पूरा अधिकार है। हमारे देश के कानून ने, हमारे देश के संविधान ने ये अधिकार दिया है। कोई भी बाबा, कोई भी पीठाधीश्वर, कोई भी महामंडलेश्वर ये नहीं कह सकता कि आज आप हिंदू धर्म से बाहर हो गए, आप आज मुस्लिम धर्म से बाहर हो गए, आज आप सिख धर्म से बाहर हो गए। धर्मों से बाहर करने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति खुद चाहता है तो धर्म से बाहर होगा, व्यक्ति स्वयं चाहेगा तो धर्म के अंदर रहेगा।